हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदू समाज में आखिर धर्म का क्या अर्थ है, क्या मतलब है उसका। ओके, क्या मतलब है? अगर हम जब हिंदू समाज में धर्म के बारे में बात करते हैं तो उसका आखिर में मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले अपन ने पुराने वीडियो में देखा था कि धर्म के तीन मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब है स्वभाव, कि आग का धर्म है जलाना। दूसरा मतलब हो सकता है कि स्व कर्तव्य पालन, कि अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से निभाना। ओके, और तीसरा है कि अच्छे से कर्म कांड करना, पूजा करना, घंटारी बजाना, करेक्ट, और चिमटा बजाना, जो भी तुमको बजाना है। ओके, और ये तीन बेसिकली इसके मतलब थे। तो आज हमारी हिंदू सोसाइटी में धर्म का मतलब होता है स्व कर्तव्य पालन। ओके, स्व कर्तव्य पालन। और आज हम इसी चीज को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसके लिए जितने भी तर्क, लॉजिकल तर्क, ये मैं अपनी स्वेच्छा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं तर्कों के हिसाब से। तो आज मैं इसके पक्ष में जितने भी तर्क अभी तक हैं, ओके, वो मैं तर्क देने की कोशिश करूंगा। और फिर आप बताइए कि क्या आप उन तर्क से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट करके मेरे को बताइए। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर धर्म का हमारे हिंदू समाज में क्या महत्व है। ओके, तो सबसे पहला अगर हम बात करें हिंदू समाज में, तो हिंदू समाज के बारे में जो स्टार्टिंग हुई थी, ओके, वो स्टार्टिंग अगर हम किसी ग्रंथ को देखें तो सबसे पहला जो ग्रंथ मिलता है हमको वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? बेसिकली मनुस्मृति एक एक पुराना टेक्स्ट है। ओके, एक पुराना हिंदू और भारत का एक बेसिकली टेक्स्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पहला संविधान है। ओके, जो अभी का जो संविधान है उससे पहले का जो हमारे स्क्रिप्चर का, उसको हम बोलते हैं मनुस्मृति। अब उस मनुस्मृति में धर्म का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है अपन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो धर्म का उपयोग हुआ है ये हमने काफी समय पढ़ा होगा, धर्मो रक्षति रक्षतः। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब यहाँ पर जो वर्ड धर्म का यूज हुआ है ये किसी पूजा पाठ की पर्सपेक्टिव से नहीं है। इस धर्म का मतलब है कि तुम अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे, कर्तव्य पालन के बेसिस पर है कि तुम अगर अपनी समाज में जिसमें रह रहे हो उसमें अगर नैतिकता को बनाए रखोगे तो नैतिकता तुम्हारे बारे में ध्यान रखेगी। तो तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो यहाँ पर जो धर्म का यूज हुआ है वो किस सेंस में यूज हुआ है? स्व कर्तव्य पालन। अब मनुस्मृति में एक बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है और बहुत ही एक अच्छा टेक्स्ट दिया गया है जो बताता है कि धर्म करने के क्या लक्षण हैं। करेक्ट, कि कोई आदमी अगर धर्म कर रहा है तो कैसे वो बताएगा कि वो धर्म कर रहा है, उसके क्या तरीके हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं कि 10 लक्षण हैं धर्म करने के। ओके, तो देखते हैं वो 10 धर्म के 10 लक्षण। तो क्या है? घृति क्षमा दमोस्तये, शौच मिनिंद्र निगह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसका क्या मतलब है? इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, 10 वर्ड दिए गए हैं। ओके, और उन वर्ड का मीनिंग है। और अगर वो 10 बिहेवियर तुम दर्शाते हो तो इसका मतलब तुम धर्म पालन कर रहे हो। ओके, तो कौन कौन से वो 10 वर्ड हैं अपन देख लेते हैं। सबसे पहले धृति। धृति का मतलब है जो इंसान धैर्य रखता है, संतोष रखता है। ओके, अगर कोई धैर्यवान इंसान है इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। क्षमा, अगर कोई व्यक्ति कुछ अपराध हुआ, कुछ हुआ तो क्षमा कर सकता है। ओके, उसमें उदारता है, औचित्य के प्रति उदारता है। ओके, तो वो धर्म का अनुग्रह कर रहा है। दम, करेक्ट, दम का मतलब दम और दम वाला नहीं है। ओके, दम का मतलब है संयम रखना। ओके, अगर कोई व्यक्ति संयम रख सकता है, ओके, कोई व्यक्ति संयम रख सकता है अपनी इच्छाओं पर, तो उसको हम बोलते हैं दम। ओके, तो वो धर्म का पालन कर रहा है। अस्तेय, अस्तेय मतलब कोई अगर न्यायपूर्ण जीवन जी सकता है। ओके, तो इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। शौच, अगर कोई अपने अपने आप को और अपने आसपास के एरिया को बिल्कुल स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहा है तो वो धर्म का पालन कर रहा है। इंद्रिय निग्रह, अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में करके अपने जीवन पालन कर रहा है तो वो धर्म का पालन कर रहा है। धीय, अगर कोई
अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति विद्या पाने के लिए बहुत प्रेरित है तो इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सत्य सत्य बोल रहा है तो इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। अक्रोध, अगर कोई अपने आप के क्रोध को कंट्रोल करके रख रहा है तो इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। तो हमारे मनुस्मृति में ये 10 लक्षण बताए गए हैं कि अगर तुम धर्म का पालन करते हो तो ये बिहेवियर होना चाहिए। अब इसमें कहीं है कि पूजा पाठ करो, घंटारी बजाओ, चिमटा बजाओ, कहीं नहीं दिया हुआ है। करेक्ट। तो हमारे हिंदू समाज में ओके, जो पहला फैक्ट है मनुस्मृति, जहां ये बताता है कि स्व कर्तव्य पालन ही हमारा धर्म पालन करना है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उसके बाद हम महाभारत में चलते हैं, जो कि एक और अपने आप में एक एपिक है, जहां पर कि दो फैमिली के बीच में जो टक्कर थी उसके बारे में दर्शाया गया है। ओके। अब इसमें महाभारत में भी, महाभारत तो आजकल हर घर में हो रही है, रामायण कहीं नहीं होती, महाभारत हर जगह हो रही है। अब इसमें भी एक बहुत अच्छा श्लोक दिया गया है महाभारत में, धरती धारयति व लोकम इति धर्म। करेक्ट। देखो यहाँ फिर से धर्म आ गया। आखिर इस धर्म का क्या मतलब है? ओके। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बोलता है जो लोक को धारण करे वही धर्म है। ओके। इसका मतलब है जो हमारे पास जो सोसाइटी है, जो सिस्टम चल रहा है, जो उसको धारण करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, ओके, वही एक धर्म है। उसके विरोध में नहीं जाता है, वही एक धर्म है। तो इसमें भगवान कृष्ण ने बोला है कि कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म है। ओके। जो सारी सृष्टि, सारा संपूर्ण विश्व चल रहा है और तुम उसी को फॉलो कर रहे हो, उसके नियम के अंतराल में चल रहे हो, तो तुम धर्म का पालन कर रहे हो। ये हमारे महाभारत में बोला गया है। अब तीसरा फैक्ट है कि महाभारत तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ओके। इसी में से एक छोटा सा इसका पार्ट है गीता, भगवत गीता, जो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसके बारे में एक समरी बेसिकली निकाल के बताई गई है। उसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन श्लोक है जिसमें धर्म का उपयोग हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च द्रष्कृतां धर्म संस्थापनाय समर्थकम संभवामि युगे युगे। करेक्ट। अब अगर श्लोक के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण जी, कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और विनाश का कोई कार्य होगा और अधर्म आगे बढ़ता जाएगा, तब तब मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस पृथ्वी पर आऊंगा, अपना पृथ्वी पर अवतार लूंगा, सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी पर पाप को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता रहूंगा। करेक्ट। यहाँ पर जो धर्म का वर्ड यूज हुआ है, उस धर्म का क्या मतलब है? उस धर्म का मतलब कर्तव्य पालन से है कि मैं अपना कर्तव्य करता रहूंगा। ओके। हर जन्म में मैं करता रहूंगा। ओके। तो कर्तव्य पालन ही अपने हिंदू समाज में धर्म का सही मतलब है। अब फैक्ट नंबर 4 पर जाते हैं। ओके। इसके आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हिंदू समाज में अगर कोई कवि रहे हैं जिनका कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ओके, तो वो हैं बेसिकली तुलसीदास। और भी हैं, जैसे कबीर भी हैं, उनकी भी महिमा बहुत अपरंपार है। ओके। तो तुलसीदास ने भी बहुत सारे श्लोक में अपने धर्म का इस्तेमाल किया है, तो जानते हैं उनके बारे में। तो एक है, जब जब होए धर्म की हानि, बारई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरय दया निधि सज्जन पीड़ा। बेसिकली ये गीता का ही थोड़ा सा एक छोटा सा अनुवाद है। वही मतलब है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, ओके, कि मतलब लोग अपने कर्तव्य का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं जो कि सिस्टम ने बनाया है, ओके, और असुरों और अधर्मियों का अन्याय धरती पर बढ़ जाएगा, तब तब प्रभु इस धरती पर प्रकट होंगे, ओके, कोई अवतार लेंगे और उन सज्जनों और साधु संतों को उनके अधर्मों से मुक्ति दिलाएंगे। बेसिकली वो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।
ये कहना चाह रहे हैं। ओके, अब एक और श्लोक लेते हैं इनका, तुलसीदास जी का। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यहाँ फिर से धर्म का मत आगे, परोपकार से दूसरा अच्छा कोई धर्म नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने से बड़ा और सबसे बेकार चीज कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी वो धर्म का मतलब बता रहे हैं कि स्व कर्तव्य पालन, कि तुमको अपना कर्तव्य कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यहाँ घंटारी बजाने से बात नहीं कर रहे हैं वो, करेक्ट। अब एक और लेते हैं कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओके, अब इसका क्या मतलब है? मैं सोई धर्मू सुलभ कृपावा, तजे तिहू पुर अपजसु छावा। इसका क्या मतलब है कि वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। ओके, मैं उस धर्म को सहज ही पा लिया है। ओके, इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। यहाँ पर धर्म का फिर से मतलब क्या है कि स्व कर्तव्य पालन, कि अपना जो ड्यूटी है उसको बिना किसी निस्वार्थ भाव के पूरा करें। इसका मतलब ये है। अब एक और फैक्ट लेते हैं, ओके, जो कि महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्या है? तुलसीदास का एक ब्रेन चाइल्ड है। ओके, और बेसिकली जो जो चाइल्ड ब्रेन है बेसिकली। तो इसका क्या मतलब है कि अगर महात्मा गांधी पर तुलसीदास का और गीता का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ओके, तो इनका जो दिमाग था वो बेसिकली चाइल्ड ब्रेन था तुलसीदास का। और महात्मा गांधी ने भी अपने धर्म को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। जैसे कि एक टिप्पणी थी कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि राजनीति में पूजा पाठ होनी चाहिए? नहीं। इस वाक्य से मतलब वो कहना चाह रहे हैं, ओके, कि इस वाक्य से मतलब कहना चाह रहे हैं कि कोई भी राजनीति है उसमें अगर कर्तव्य पालन नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है, तो उसे वो बेसिकली राजनीति मृत देह के समान है, उसको नष्ट कर दो, उससे कोई फायदा नहीं है। ओके, ये कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट आता है कि एक मतलब एक और चीज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ओके, एक 1995 में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो हिंदुत्व का मतलब है उसका मतलब रिलीजियस एक्टिविटी करना नहीं है। ओके, मतलब पूजा पाठ करना नहीं है, उसका मतलब है अपने कर्तव्य को पालन करना। तो इतने सारे फैक्ट के बाद, करेक्ट, कंक्लूजन में मैं बस यही बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू समाज में, ओके, जो हमारा हिंदू समाज है उसमें धर्म का सही मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। ओके, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको बिल्कुल फॉलो करना, उनके रूल के हिसाब से फॉलो करना, यही एक धर्म है। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाह रहा था कि आखिर क्या क्या फैक्ट्स हैं रिलीजन के बारे में, क्या क्या फैक्ट हैं हिंदू धर्म के बारे में। अगर आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी चीज़ है कमेंट कीजिए बॉक्स में और बताइए कि आपका क्या विचार है, और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में।